जय श्री राम। सोने मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लख अपने सिर चबूक भारू, कह न सकहि कछु करहि विचारू। चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ जी, श्री राम, भरत जी सभी सभा में बैठे हुए होते हैं और श्री राम गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। और तब गुरु वशिष्ठ जी श्री भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार कर कहने लगे, पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोरे मुनिनाथ निभाहा, एहते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई और भरत जी बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ शुभाऊ, अपराधे हूँ परे को न काऊ। मो पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। और भरत जी कहते हैं, अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परहीन शंगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपारी तेजिय जोही, हारे हूँ खेल जीता वही वो मोही। और भरत जी कहते हैं, बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। दर्शन तृपति न आजु लगे, प्रेम प्यासे नैन। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम। सिया राम, जय जय राम। और भरत जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहूँ कहते मोहे आजु न शोभा, अपनी समझ साधु सिच को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदिर में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। फरई की को दब बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। और भरत जी कहते हैं, माता नीच है
और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोषक लेशुन काहू, मोरे अभाग उददे अब गाहू, बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारे जाय जने न कहि काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरे हारे शब ओरा, एक ही भांति भले हे भले मोरा, गुरु गोसाई साहेब सिया रामू, लागत मोहिनी का परिणाम। और भरत जी कहते हैं, मैंने अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुथल सत्य भाव, प्रेम प्रपंच के झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और भरत जी कहते हैं, साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देख न जाहि बिकल महतारी, जरिह दुषह जर पुर नर नारी। भरत जी कहते हैं, प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुने समझ सहेऊ सब सूला, सुने बने गवन कीन रघुनाथा, कर मुने वेश लखन सिय साथा, बिनु पान हिन पया देह पाए, सकरु साख रहेऊ एह घाये, बहुर निहार निषाद सनेहू, कुल सिकटिन और भयऊ न बेहू। भरत जी कहते हैं, मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूता पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आखिन देखहु आई, जियत जीव जड़ सब सहाई, जिनहि निरखे मग सापिन बीछी, तजिह बिसम बिसुतामस तीछी। और भरत जी कहते हैं, अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्तों की शापनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। तेरा घुनंदन लखुन सिय अनहित लागे जाहे, तासु तयन तज तु सह दुख, देव सहावै काहे, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम
राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। और भरत जी कहते हैं, वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। बोलो सिया वाले रामचंद्र की जय।